ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम जी, हम ऋतुचर्या के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे और शरद ऋतु अंतिम, क्योंकि हमने पहले हेमंत ऋतु से प्रारंभ किया था, तो अंतिम था शरद ऋतु के विषय में हम बात कर रहे थे। तो शरद ऋतु में पित्त शांत करने वाले आहार विहारों का सेवन करना चाहिए। उसके लिए जो घी आदि हैं उनको और अधिक, वैसे तो घी स्वयं में पित्त शामक ही होता है, लेकिन और अधिक पित्त शामक बनाने के लिए जो कड़वे पदार्थ हैं, तिक्त कहते हैं संस्कृत में उनको, ऐसे तिक्त पदार्थों से सिद्ध किए हुए घृतों का प्रयोग किया जाता है। अच्छी प्रकार से भूख लगने पर ही भोजन करना, हल्के आहार लेना, विरेचन आदि और रक्तमोक्षण आदि के विषय में भी बात हुई थी। दिन में सोना नहीं चाहिए, दही के विषय में भी बताया था। तो जो जैसे वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जल कच्चा होता है, तो इसीलिए वर्षा ऋतु में उसको उबाल कर फिर पीने का विधान है। उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पिए। लेकिन समय के साथ साथ जब सूर्य की तेज रश्मियां पड़ती हैं तो फिर शरद ऋतु में पानी पक जाता है। तो फिर शरद ऋतु का जो जल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, और वर्षा होती है शरद ऋतु में, वो भी जल बहुत अच्छा माना जाता है। वो इकट्ठा करके उसको साल भर पी सकते हैं। उसे हंसोदक भी कहते हैं। बाकी सामान्य है, स्वच्छ वस्त्रों को पहनना है। और विशेष एक बात और है कि रात्रि में जो चांदनी होती है शरद ऋतु की, उसमें सोने का विधान है। तो जब वर्षा ना हो उस समय में जो शरद ऋतु है उसमें चांदनी में सोना चाहिए। वो विशेष रूप से पित्त का शमन करने वाली होती है। तो ये हमारे शरद ऋतु के आहार विहार हुए। और इन आहार विहारों के अलावा कुछ साथ में भी होते हैं। साथ में कहते हैं अभ्यास, आदत। कुछ आहार विहारों का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो सभी ऋतुओं में वो व्यक्ति करता है, उसे कोई हानि अनुभव में नहीं आती। तो ऐसे जो आहार विहार होते हैं उनको साथ में कहा जाता है। लेकिन अनेक बार जो विरुद्ध आहार है वो भी साथ में हो जाया करते हैं। तो युवावस्था में तो वो सहन होते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे फिर पता भी नहीं चलता और वो हानि पहुंचाने लगते हैं और बहुत बड़े रोग के रूप में आ जाता है। तो ऐसे जो आहार विहार हैं जो सामान्य रूप से तो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आयुर्वेद में निषिद्ध है, विरुद्ध आहार है, उन आहार विहारों को क्रम से धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और वो क्रम क्या है, कैसे क्रम से छोड़ना चाहिए, उसको भी हम आगे थोड़ा सा
जैसे हमने पहले चर्चा की भी थी कि जो ऋतु बदले तो ऋतु बदलने पर 7 दिन में हम आहारों को धीरे धीरे करके बदलें। तो वो एक विधि है, उसको पादांशिक विधि भी कहा जाता है, पादांशिक क्रम कहा जाता है। उसके बारे में और हम थोड़ा सा जानेंगे। तो वो पादांशिक क्रम क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए हम मोटा मोटा ले लें, पाद उसको कहते हैं, चौथाई भाग को कहते हैं संस्कृत भाग में, संस्कृत भाषा में पाद अर्थात चौथाई। तो ऐसा किया जाता है जैसे 7 दिन में हमने 7 दिनों को हमने 4 भागों में विभाजित किया। पहला दिन और अंतिम दिन ये 2 विभाग अलग हो गए, तो बचे 5 दिन। और 5 दिन में पहले जो 2 दिन हैं और फिर 3 दिन है, ऐसे हमने 4 विभाग कर लिए। पहला विभाग हो गया पहले दिन का, दूसरा विभाग हो गया दूसरे 2 दिन का, तीसरा विभाग हो गया 3 दिन का, और चौथा विभाग हो गया 1 दिन का। तो ऐसे 7 दिनों को 4 विभाग में हमने किया। तो पहले दिन हम क्या करेंगे, चौथाई भाग जो अगली ऋतु का पथ्य है, चौथाई भाग वो ग्रहण करेंगे, और 3 भाग पिछली ऋतु का ही लेते रहेंगे पहले दिन। फिर अगले जो 2 दिन है, मतलब दूसरा जो भाग किया, उसमें हम आधा आहार पिछली ऋतु का लेंगे और आधा आहार अगली ऋतु का लेंगे, जो पथ्य होने वाला है आगे। ऐसे ही फिर 3 दिन, जो अगला 3 दिनों वाला अगला भाग है, उसमें हम पिछली ऋतु का केवल एक ही भाग लेंगे, 3 भाग हम अगली ऋतु के बढ़ाएंगे इन 3 दिनों तक। और जो अंतिम दिन है उसमें, जो 7वां दिन है, उसमें पूरा ही अगली ऋतु का आहार विहार करेंगे। इस तरह से इसको पादांशिक विधि हम कह सकते हैं। अलग अलग विद्वान थोड़ा अलग अलग ढंग से कहते हैं, पर हम जो सरलतम है उसको समझ लेते हैं। तो इस ढंग से अगर हम थोड़ा परिवर्तन करते हैं आहार विहार में, तो फिर हमें आसानी से रोग नहीं होंगे। और मौसम देखिए कितनी जल्दी बदल जाता है, 1-2 दिन में ही बहुत अंतर आ जाता है आजकल। तो लेकिन जो तिथि हमें बताई जाती है ऋतु की, ऋतु परिवर्तन की, उस समय में हमको कर लेना चाहिए इसको। तो उस समय में किया हुआ जो ये परिवर्तन है, वो हमें फिर अचानक भी कोई थोड़ा ज्यादा परिवर्तन होता है तो उसमें हमें बचा लेता है, वो संतुलन बना रहेगा फिर। तो ऐसे प्रयास करना चाहिए। फिर हमने एक बात की थी कि हम ये कौन से वेग ऐसे हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए, इनको भी जानना चाहिए। क्योंकि हम कहीं इस किसी कार्य में एकाग्र होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, वेगों पर ध्यान नहीं देते, शरीर पर ध्यान नहीं देते, उसकी अनदेखी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेगों की अनदेखी करने से बहुत ज्यादा रोग उत्पन्न हो जाते हैं, परेशानियां बहुत उत्पन्न हो जाती हैं। तो कौन कौन से वेग हैं, तो मूत्र है, लघुशंका का वेग है, पुरीश है अर्थात मल का वेग है,
ऐसे ही मलवात का वेग है, वीर्य का वेग है। उल्टी होती है, वमन, उसका वेग है। खींक का वेग है, डकार का वेग है, जम्हाई का वेग होता है। फिर भूख का वेग है और प्यास का वेग है, ये भी वेग है। आंसू, इनका भी वेग होता है, आंसुओं का। और निद्रा, नींद का वेग। तो इतने जो वेग हैं ये हमारे 10, इनको हमें कभी भी रोकना नहीं चाहिए। तो इनमें से अधिकांश जो हैं वो एकाग्र जब व्यक्ति होता है तो उस समय में वो प्रयास करता है कि वो उनको ना करे या उनको थोड़ी देर के लिए रोक ले। तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है, लेकिन उसको अधिक नहीं रोकना चाहिए। और मान लीजिए रोका भी है तो फिर उस वेग को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमने रोका है अब इसको हमें अवसर देना है। अगर हमने रोका है और वो मान लीजिए रोकने से थोड़ा सा रुक भी गया और फिर अब हमें ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है, तो भी मतलब उस वेग को हमको प्रयास करके दूर कर लेना चाहिए। क्योंकि वो रुका हुआ वेग हमें बहुत प्रकार की हानियां पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता है नहीं, पहुंचाता ही है, ऐसा कहना चाहिए। निश्चित रूप से पहुंचाएगा हानि। तो हानियों की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि बहुत रोग, बहुत मृत्यु तक हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो बहुत भयंकर भयंकर समस्याएं, रोग, वात के रोग ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो इनमें जो है जैसे भूख प्यास इत्यादि है, तो कोई अवसर ऐसा हो सकता है कि हमें भोजन उपलब्धि ना हो सकता हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था रखना, ऐसी चीज रखना कि जिसको चूसते हुए हम लार को पेट में पहुंचा सकें, उससे कम हानि होती है या नहीं होती है। प्यास के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि जहां पर अब जैसे मान लीजिए मलवात है, अनेक बार जो मलवात है उसको, जिसको हिंदी में पाद भी कहा जाता है, तो लोग जो है संकोच वश उसको रोक लेते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी हानि होती है। ऊर्ध्ववात हो जाता है उससे, सिर को चढ़ जाती है, सिर में दर्द इत्यादि, या कहीं और परेशानियां, 20 तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो ये जैसे है, जैसे हम लघु शंका को आती है तो फिर हम चले जाते हैं कि हमको जाना है, वॉशरूम जाना है। ऐसे ही मलबात भी आ रही है तो उठ जाना चाहिए, तुरंत हट जाना चाहिए उस जगह से, अपना जाके वॉशरूम चले जाएं। उसमें कोई बात नहीं है ऐसी की, जैसे मूत्र का वेग है वैसे ही वो भी वेग है। और कोई पूछता थोड़ी है कि आपको क्या वेग आ रहा है, बस हम गए, वेग अपना कर आए, ठीक। तो रोकना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही छींक छींक का को भी अनेक लोग रोकने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी रोकने योग्य नहीं है। छींक रोकने से मृत्यु तक हो जाती है। डकार को नहीं रोकना चाहिए बिल्कुल भी, ये भी बाहर निकलना चाह रही है गैस, उसको निकाल दीजिए, नहीं तो कहीं यहाँ सीने में दर्द, कहीं उधर दर्द, इस तरह से हो जाएगा। जमाई को भी नहीं रोकना चाहिए। तो ये सब जो वेग हैं इनको न रोकें। और जो रोकने योग्य वेग हैं वो मन के वेग हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आयुर्वेद में दोनों प्रकार के वेग बताए हुए हैं। एक तो शारीरिक वेग है, इनको रोकना नहीं है।
तो कौन कौन से वेग हैं जिनको हमें रोकना चाहिए? तो सबसे पहले एक बात बताया, अपनी ताकत से अधिक के कार्य को करने की जो इच्छा होती है या जिद होती है, इस वेग को रोकना चाहिए। ये मन का वेग होता है। पता है कि ये कार्य हमारी ताकत से अधिक का है, लेकिन जिद करके उसको जब व्यक्ति करता है तो फिर वो मारा जाता है। और उसके लिए उदाहरण भी आयुर्वेद में दिया जाता है, जैसे शेर हाथी से लड़ता और हाथी को मार देता, और उसके बाद में हाथी को खींचकर अपने स्थान तक ले जाना चाहता है, तो वो मार्ग में ही स्वयं भी मर जाता है। क्योंकि पहले हाथी से युद्ध करना ही कोई सामान्य कार्य नहीं हुआ, वो भी कठिन कार्य है। और उस पर विजय प्राप्त कर भी ली तो हाथी इतना भारी कि उसे खींच नहीं सकता, और जो जिद आ गई शेर को, तो वो मरेगा ही मरेगा और बच नहीं सकता। ठीक इसी तरह से अपने बल का हमें अनुमान होना चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए कि हमारा इतना बल है और ये कार्य हमारे बल के अनुकूल है अथवा नहीं है। अपने बल, शरीर के बल इत्यादि से अधिक के कार्य को हमको नहीं करना चाहिए। भार उठाना हो गया, कुछ खींचना हो गया, किसी चीज को धक्का देना हो गया, हमारे बल से अधिक का हो गया वो। किसी पहलवान से मान लीजिए हमें लड़ना है, और पता चल रहा है कि ये तो हमसे बहुत अधिक बलवान है, तो उससे ताकत लगाकर हम अपना सर्वनाश कर लेंगे। वो पीटेगा भी, पीटेगा वो अलग, जो हम बल लगाएंगे अपने शक्ति से अधिक, जो वो हमें शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से अस्वस्थ कर देगा। तो ये ऐसे ही, और जैसे मन, वाणी और शरीर से बुरा काम करने की इच्छा, कुछ भी गलत करने की इच्छा, उसको रोकना चाहिए। बुरा सोचना है या बुरा बोलने की इच्छा है या कोई बुरा काम करने की इच्छा, इसको मन से अंदर से ही रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे हानि ही हानि होने वाली है। अंदर से रोक लेने से बाहर की हानियां भी बचेंगी और अंदर की हानियां भी बचेंगी। क्योंकि ये बात आजकल सिद्ध हो चुकी है कि बुरा विचार करने से, गलत तरह से, गलत ढंग, गलत इच्छा करने से, ये जो है मन में जब उत्पन्न होते हैं तो शरीर में भी उसके अनुसार ऋणात्मक स्राव होते हैं, जिसका कि दुष्प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। तो इनको रोकना चाहिए। और लोभ है, लालच, लालच को बिल्कुल रोक देना चाहिए। जो ईश्वर की कृपा से हमारे पास में, हमारे पुरुषार्थ से जो कुछ भी उपलब्ध है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, हमसे अधिक योग्यता वाले हैं, उनके पास में ज्यादा है, अच्छी बात है, उनकी अच्छी योग्यता है, उनके पास और ज्यादा है हमारे से। लोभ क्या करना है, संतुष्ट रहना चाहिए। योग्यता बढ़ाने के लिए प्रयास करना ये अलग विषय हो गया। तो योग्यता बढ़ाने के लिए तो लंबा समय लगता है ना, तुरंत तो थोड़ी हो जाता है। उस पे तो उसके लिए प्रयास करते हैं, योग्यता अधिक हो जाएगी तो वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगी। तो यह जो लोभ है, ऐसे ही शोक नहीं करना चाहिए। तरति शोकम आत्मवित उपनिषद में कहा गया। वो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति तो शोक में डूब जाता है, हाय मेरी ये चीज चली गई या कुछ हो गया, तमाम चीजें होती हैं जिसमें व्यक्ति शोक करता है। लेकिन जो अपने स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति होता है, वो शोक नहीं करता। वो क्या गया, कुछ नहीं।
आए थे, उसके बाद में बहुत कुछ इकट्ठा हुआ, जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाना है। शोक क्या करना है? चीजें नष्ट होने वाली हैं, होंगी, इसमें शोक की क्या आवश्यकता है, क्या बात है? व्यक्ति है, शरीर है, नष्ट होने वाला है, होगा। शोक क्या करना है? ईश्वर की व्यवस्था है। तो ऐसे ही भय, भय जो है वह भी बहुत ऋणात्मक प्रभाव डालता है शरीर आदि पर भी। इसको भी अंदर से रोकना चाहिए। व्यर्थ के भय में पड़ जाते हैं लोग, बच्चों को सिखा देते हैं भूत 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 करके, जो कुछ होता ही नहीं है उसके प्रति जिसको कहते हैं अज्ञात भय से युक्त कर देते हैं व्यक्ति को। मूर्खतापूर्ण है ये। अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य है, उसी को नष्ट करने का ये उपाय है। तो अपने पैर पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मारे, क्यों मारे? इस तरह के क्यों अज्ञात भय में बच्चों को डालते हैं? तो भय नहीं करना, भय को रोक देना अंदर से। और जो भय जिनसे उत्पन्न नहीं होता वो कार्य करने चाहिए। जैसे शरीर का बल बढ़ाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो शरीर का बल बढ़ेगा, तो किसी से भय नहीं होगा। शारीरिक बल से भी अधिक बौद्धिक बल बढ़ाएं, ज्ञान उत्पन्न करें, विद्या का अध्ययन करें। जितनी बुद्धि प्रखर होगी, जितनी विद्या होगी, उतना ही भय कम होगा। जितना अज्ञान होगा उतना ही भय अधिक होगा। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध को भी रोकना चाहिए। क्रोध क्यों आता है? जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा होता, बहुत अधिक चाहते हैं ये होना चाहिए और वो नहीं हो पा रहा है, तो बहुत क्रोध आता है। जो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तो फिर बहुत अधिक क्रोध आता है। तो क्रोध को रोकना है। मन्यु का प्रयोग तो करना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक मन्यु का प्रयोग करना है। ये क्रोध नहीं है। क्रोध मतलब आपा खो बैठना। मन्यु के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। समाज में सब तरह के लोग हैं, परिवार की रक्षा करनी, अपनी रक्षा सब करना पड़ेगा। उसके लिए आंखें भी दिखानी पड़ेंगी किसी को। लेकिन अंदर अंदर से क्रोध का भाव नहीं होगा। उस विषय को समझते हुए दूसरे व्यक्ति को चेताने के लिए कि भाई छोड़े नहीं जाओगे तुम, तो वहां पर मन्यु का भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन क्रोध नहीं करना है, बुद्धि को नहीं खोना है। बुद्धिपूर्वक, समझ पूर्वक कार्य करने। अहंकार, अभिमान जिसे बोलते हैं, सामान्य अहंकार तो रहता है, परंतु एक कुछ ज्यादा ही, अपने जो अपना वास्तव में है नहीं है, या अधूरा भी है, उस पर भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझना, अधिक ही समझना, ये अहंकार हो गया। तो ये भी नहीं करना, इसको रोकना अंदर से। अहंकार जैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, रोक देना ना, ये गलत बात है। हम स्वयं रोक सकते हैं इसको। ऐसे ही निर्लज्जता, बेशर्मी, कितने लोग ढीठ होते हैं, बेशर्म होते हैं, वो करते जाते हैं ढीठता, बेशर्मी करते चले जाते हैं। ये भी बहुत गलत है। इससे भी उस व्यक्ति के वो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं रह सकता, बेशर्म जो होगा ज्यादा। तो वो इस ये भी मन का ऐसा वेग है जिसे रोकना चाहिए। जहां लज्जा है वहां लज्जा होनी चाहिए, वहां लज्जा स्वभाव रहना चाहिए। जहां आंखें नीची करके निकल जाना है, निकल जाना है। निर्लज्जता नहीं वहां पर हंसी मखौल करने के लिए या कुछ, ये सब करते हैं लोग, रोगी रहते हैं।
ऐसे ईर्ष्या दूसरे से अपनी बार बार तुलना करता है व्यक्ति। वो हमसे आगे बढ़ता है तो फिर उससे जलता है अंदर अंदर। पहले तो तुलना ही नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ व्यर्थ है तुलना करना दूसरे से। दूसरे का अपना भाग है, उसने पूर्व जन्म ने अपने ढंग से कर्म किए हैं, उसको वो चीजें मिली हैं। वैसा शरीर मिला है, वैसी बुद्धि मिली है, वैसा सामर्थ्य मिला है, वो उस सामर्थ्य के अनुसार अपना नया कर्म कर रहा है, करेगा। उससे क्या तुलना करनी है हमें? हमने जो कर्म किए उसके हिसाब से हमें मिला है, हमें सामर्थ्य मिली है, उसके हिसाब से हम कर्म कर रहे हैं नए, हमें उस हिसाब से ही मिलेगा। तो क्या तुलना करनी है? कोई तुलना ही नहीं है। और तुलना कर भी रहे हैं तो फिर ईर्ष्या क्या करनी? प्रसन्न होना चाहिए कि बहुत अच्छा, अच्छा कार्य किया आपने, हम नहीं कर पाए, आपने किया, बहुत अच्छा किया, सुंदर। प्रसन्न होना चाहिए दूसरे की उन्नति देखकर, जलना नहीं चाहिए। जलेगा तो खुद को ही जलाएगा वो। शरीर को बहुत अधिक हानि होती है ईर्ष्या करने से। तो ऐसे ये सब चीजें आयुर्वेद भी हमको बता रहा है। देखिए, अत्यंत राग, जिसे मोह भी कहते हैं, सुध बुध खो बैठना किसी चीज के लिए, कुछ समझ में ही नहीं आएगा उसको, कितना ही समझा लो जो अधिक राग युक्त होगा। तो ऐसा भी, इसको भी रोकना चाहिए अंदर से। और उसके लिए बुद्धिपूर्वक विवेचन करना आना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि ठीक प्रकार से सोचना आना चाहिए, विचार करना आना चाहिए। बचपन से ही अगर सिखाया जाएगा तो बच्चे ठीक से सोचेंगे। माता पिता ने खुद भी रागी है और बच्चों को भी वो राग ही करना सिखा दिया, हाय हाय करना सिखा दिया, बस वो वैसे ही बन जाएंगे, फिर वो हानि उठाएंगे। शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा ऐसे लोगों का। तो बहुत सारे लोग अज्ञानवश न जानते हुए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। जिनके लिए वो हित चाहते हैं उनका ही अहित अपने हाथों से कर रहे होते हैं। तो यह देखना, इसको समझना, और स्वयं भी उससे बचना, और जो हम सिखा रहे हैं दूसरों को अपने व्यवहार से, उनको भी सही सीखने को मिले। द्रोह होता है, एक सामान्य भाव बना रहता है किसी व्यक्ति के प्रति। किसी ने एक बार कभी कुछ हमारा अहित जैसा कर दिया मान लीजिए, बस उसके प्रति उसको देखते ही द्रोह का भाव अंदर से जागेगा। उसके लिए जो कुछ बुरा से बुरा हो सके वो हम कर दें, ऐसा भाव जगता है अंदर से कितने ही लोगों का। ये द्रोह का भाव क्या है, ये भी बहुत भयंकर है। वो जो कहे उसका उल्टा ही करेंगे, वो जो कर रहा हो उसका विरोध ही करेंगे, ये द्रोह है। तो ऐसा ऐसा करने से हानि किसकी है? मुख्य रूप से दूसरे को तो हानि बाद में होती है, अपने को सबसे पहले हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाएगा ऐसे व्यक्ति का। सत्य प्रतिष्ठ होना चाहिए व्यक्ति को। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी कारण उसने हमारा थोड़ा बहुत कभी अहित भी किया हो, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, समर्थन करना चाहिए। द्रोह किस बात का? ऐसे जो निश्चलता रहती है ना अंदर, वो व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है, प्रसन्न रखती है वो। ऐसे ही और भी कठोर वचन बोलना, बहुत कठोर बोल देते हैं अनेक बार। छोटी सी बात होगी, बहुत कठोर बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना। परुष कहते हैं इसको। तो कठोर नहीं बोलना, मधुर बोलने का प्रयास करना। किसी को समझाना भी है, बताना भी है, तो मधुर भाषा में समझा दे। ठीक है, शत्रु के साथ तो कठोर ही बोलना पड़ेगा, जो बिल्कुल पता है, आमने सामने है,
उसको रोकना है मान लीजिए, तो कठोर शब्द बोलने पड़ेंगे, नहीं तो वो गड़बड़ करता जाएगा। वहां की बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से भी कठोर बोलना ये गलत है। चुभने वाली बात एकदम से, जो बिल्कुल हृदय को चीर डालती है, होती है ऐसी बात करते हैं कई लोग। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा करने से अपने आप को रोकना चाहिए। जो व्यक्ति रोकेगा वो स्वस्थ रहेगा, जो नहीं रोकेगा वो एक बार को तो उसको थोड़ी ठंडक सी मिल जाएगी, क्योंकि वो ठंडक पहुंचाने के लिए तो बोलता है ऐसा, फिर दिल को ठंडक पड़ गई मैंने ऐसा बोल दिया तो। लेकिन वह व्यक्ति वह बात उसी को चीरेगी अंदर से, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आदत को सुधारना चाहिए। और शत्रुता भी व्यर्थ में, शत्रुता जहां नहीं होनी चाहिए वहां भी शत्रुता हो जाएगी। फिर चुगली खाने वाली जो आदत है, इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी, दोनों को लड़ा दिया। जो दुर्गुण किसी में नहीं है उसको दुर्गुण बना के पेश कर दिया किसी के सामने, ये सब चुगली होती है। तो ये जो आदत है, अंदर से इच्छा होती है, अपना समय नष्ट कर रहा है वो व्यक्ति, दूसरे का भी समय नष्ट कर रहा है, और वातावरण बिगाड़ दे रहा है सारा। अपनी भी बहुत भयंकर हानि है उसकी। पाप कमा रहा तो है ही है, परंतु शारीरिक रूप से भी अस्वास्थ्य प्राप्त कर रहा है ऐसा व्यक्ति। तो अंदर क्या क्या विचार करना पड़ता है, झूठ होता है ना, कितना विचार करना पड़ता है झूठ बोलने के लिए। वो सारा का सारा जो अंदर कार्य चल रहा है, वो सारा का सारा ऋणात्मक रसायनों को उत्पन्न करके शरीर को हानि पहुंचाता है। मन से साफ रहना स्वस्थ रहने के लिए सबसे उत्तम है। ऐसे ही और भी चीजें आयुर्वेद में बताई हुई हैं। असमय, बिना समय को देखकर कुछ भी बोल देना, इससे अपने आप को रोकना चाहिए। किसी के यहाँ कोई शोक है और ऐसी स्थिति में कुछ हंसने वाले वचन वहां बोल दिए, हंसाने वाले बोल दिए, तो ये जो है असमय बोलना हुआ। तो जैसा वातावरण हो, जो कार्य चल रहा हो, उसके अनुकूल ही अपने लोगों को बोलना चाहिए। ऐसी बातों से अपने आप को अंदर से रोक लेना चाहिए, ये हानि पहुंचाने वाली बातें। ऐसे कर्म जो पीड़ा देने वाले हों, कष्ट देने वाले हों, जैसे संयमित न रहना, स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए संयमित न रहना होता है, तो अधिकांश पुरुषों में ये दोष देखा जाता है। तो वह यह जो है कष्ट देने वाला है, धोखेबाजी है। तो इससे अंदर से दुख दुख बनी रहती है, कहीं को पकड़ा ना जाऊं, गड़बड़ ना हो जाए। ये जो ये अंदर से दुख दुख भय ये बनी हुई है, ये स्थिति बनी हुई है, निशंक होकर व्यक्ति नहीं कर सकता कभी भी गलत गलत कार्य। यह व्यक्ति यह उसको अंदर से रोगी बना रही है, समझ लीजिए उसका रोग प्रारंभ हो चुका है। चोरी है, हिंसा है, हिंसा अर्थात अन्यायपूर्वक दुख पहुंचाना, ये सब इनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इन सब रोगों को, इन सब वेगों को अंदर ही रोक देना चाहिए। तो ये धारणीय वेग है। तो जिनकी चर्चा आयुर्वेद करते हैं, आयुर्वेद में ऋषि करते हैं, ये वास्तव में ऐसी चीजें हैं जिनको व्यवहार में व्यक्ति करता है आज, और कहता है कि मैंने तो जो है मेरा तो आहार विहार बिल्कुल ठीक है, फिर भी मैं रोगी पड़ गया।
तो जो रोगी पड़ने के मुख्य कारण है वो ये भी हैं। कहीं ना कहीं उद्वेग इस प्रकार का आ जाएगा और व्यक्ति, उसका प्रभाव भोजन करते समय भी पड़ेगा व्यक्ति के ऊपर। वही दिमाग में घूमता होगा, मन लगा के भोजन ही नहीं कर पाएगा, आम हो जाएगा, आम बनेगा सारा, पच नहीं पाएगा भोजन, आम का ही वितरण होगा सारे शरीर में, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा तो फिर भूख भूख सब बंद हो जाएगी व्यक्ति की, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह जो मन है, ये मन, और ये बहुत समय निकल गया, क्षम्यताम। तो ये बहुत ये मानसिक विषय था और दर्शन पढ़ने पढ़ाने वालों का ये विषय रहता है, तो मुझे ध्यान नहीं रहा समय का। तो इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो कुल मिला के बात ये है कि हमें मन से साफ रहना है और अच्छे अच्छे कर्मों को करना है। तो ये अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो धारणीय अधारणीय वेगों के विषय में आज चर्चा हुई हमारी। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।